बीजेपी वाले जो हैं संविधान जो अपने हिसाब से बनाते हैं, नहीं अपने हिसाब से वो तो एक मिनट फिर पहले बात सुन लो पूरी। किसी गवर्नमेंट ने आज अपने हिसाब से संविधान बनाया है कि देश के हिसाब से बना? आप बताओ। बीजेपी वाला अपने हिसाब से नहीं, मेरी बात सुन। जगह जगह किया जा रहा है कि संविधान को बदला जाए, कहा जा रहा है बीजेपी सरकार में कहा जा रहा है, जगह जगह कई लोग बोल रहे हैं कि संविधान को बदला जाए। मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि संविधान बीजेपी सरकार बदल रही है, मुझे कहीं नहीं लग रहा। और भाई साहब कह रहे हैं संविधान बदलने की बात, भाई साहब इन्हीं के हिसाब से इन्हें लग रहा होगा कि संविधान बदलेगा, मुझे नहीं लग रहा संविधान बदला है। ठीक है, पूछो, मैं बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संविधान बदला है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो संविधान जो बीजेपी वाले जीतने के बाद बनाते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी भाई साहब, संविधान देश की आवश्यकताओं के हिसाब से बनता है, संशोधन होता है तो आवश्यकताओं के हिसाब से। किसी की व्यक्तिगत भावनाएं अगर उससे आहत होंगी, वो पर्सनल उसकी व्यवस्था है, उसके आधार पे नहीं होता। और हारने जीतने से, अभी कोई कह रहा था कि बीजेपी जीत गई उसे बहुत कष्ट है, तो ये जीती राजस्थान में, कष्ट यूपी में है बैठ के। तो लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं ना ईवीएम बैन करने की। नहीं, ईवीएम में दिक्कत क्यों है? जहाँ हार जा रही है, दुनिया डिजिटल हो रही है, दुनिया जो है इलेक्ट्रॉनिक तरफ भाग रही है और विकास का औद्योगिकरण हुआ। कोई कह दे हमें मशीन नहीं चाहिए, हम पीछे लौट जाएंगे, 50 साल पीछे चले जाएंगे, ये कोई मांग है? ये बताइए, जिसने ईवीएम बनाया वहाँ पर यूज ही नहीं हो। एक मिनट, मेरी बात, जहाँ जिस देश में ईवीएम बनाया वहाँ पर यूज ही नहीं होती, इंडिया में क्यों यूज हो रहा है, इस्तेमाल क्यों हो रहा है? इंडिया में अच्छाई उसे लगी होगी, इसके पहले ईवीएम नहीं यूज हुई है। इसके कब से यूज ईवीएम कब से यूज हुई, आप बताओ। ईवीएम का प्रयोग कब से? 1988 में केरला में हुआ सबसे पहले। किसने किया? किसकी? कांग्रेस ने। ये तो मैं मानता हूँ, कांग्रेस ने सबसे पहला 1980 में किया था, 1980-82 में। ईवीएम देखो भैया, मेरी बात सुनो। कांग्रेस जो सरकार है उसमें कोई क्या नाम है, नेता कोई मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए जनता ने बीजेपी सरकार चयन की है। ठीक है, बीजेपी सरकार के काम अच्छे मुझे लगे, मैं बताऊं, इसलिए जनता बीजेपी सरकार को चयन कर रही है। ठीक है, ईवीएम की रही बात, ईवीएम से कुछ सच्चाई मुझे दिखी होगी, तभी लोग कुछ लोग कर रहे हैं ना शक, वो झूठी शक है। ठीक है, ईवीएम की झूठी शक है। अमेरिका खुद ही बता रहा है, जिसने ईवीएम बनाई वो खुद ही बता रहा है। आप अमेरिका से आए हो हिंदुस्तान में, तो आप ये बताओ, जिसके पक्ष में कह रहे हैं लोग, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं जो है एक नागरिक के हैसियत से कह रहा हूँ कि ईवीएम का रोना से बढ़िया है कि जनहित का कार्य करो, जो जनता की मांग है उसे स्वीकार करो। और रोना से, अरे अमेरिका में तुम पैदा ना हुए बेटा, हिंदुस्तान में पैदा हुए हो। वहाँ बैलेट पेपर से क्यों चुनाव हो रहा है? वो यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, अभी बात उठाए ना, कांग्रेस क्यों ले आई? अरे बोलिए, आप बोलिए। कांग्रेस क्यों ले आई? कांग्रेस को अच्छाई लगी होगी ना, तो परिणाम। उस समय सवाल नहीं उठता था ना ईवीएम हैकिंग का, उस समय नहीं उठता था, कह तो रहे उस समय नहीं होता था। ये सवाल जो उठा 14 के बाद उठने लगा है। तो स्वीकार था, जब जनता ही नकारात्मक उत्तर दे रही है उसे, तुम योग्य नहीं हो सरकार चलाने के, तो और क्या रोना रह गया? जो भी हारता है उसको ईवीएम, जहाँ जीत गए ईवीएम। जब मोदी जी को लग रहा है कि जनता हमारे समर्थन है, तो ईवीएम से छोड़ के बैलेट पेपर से इलेक्शन हो जाए। ये मोदी जी की ज्यादा इलेक्शन कमीशन का जो है वो है, इलेक्शन कमीशन इसे डील करेगा। नहीं। वो मोदी जी स्पेशली नहीं कहते, वो इलेक्शन कमीशन का निर्णय है। वो जो है कांग्रेस का भी है, भारतीय संविधान का है, सबका है। समझे आप? मेरी बात सुनो, अगर जनता को लग रही है, नहीं जनता को लग रहा है, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाओ। सुन लीजिए, इनको सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन जो है कोई निर्णय नहीं। बात ही नहीं सुन रहे आप अंकल जी। मैं नहीं सुन रहा हूँ, आपका गलत रहे हो। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अस्वीकार्य है, उसे सुनना भी नहीं बनाई चाहिए। वो खुद नहीं चुनाव करा रहा है। अगर आप ऐसी बात है तो जनता के बगैर क्या वोट जीत सरकार बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। जनता ही सरकार बनाती है, बनाई है, बनाएगी। फिर बना सकते हो तो बिगाड़ भी सकते। पहले मेरी बात तो सुनो। जब जिसका कार्य अच्छा नहीं होगा बिगाड़ेगी। इसके पहले गवर्नमेंट देखो जनता को शक है। मेरी बात सुनो।